फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आपने कौन सा वाटर यूज़ किया है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने नॉर्मल वाटर यूज़ किया था। इस वीडियो में मैं आपको हॉट वाटर यूज़ करके ज्वार की रोटी बनाकर बताऊंगी। हॉट वाटर कब यूज़ करते हैं और नॉर्मल वाटर कब यूज़ करते हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्वार की रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक आयरन पैन लिया हुआ है। ये पैन बहुत ही बेस्ट होता है ज्वार की रोटी बनाने के लिए। ये मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर लिया है। तो एक बॉल में मैंने फुल पानी लिया हुआ है, तो इसमें का आधा पानी हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पर मैं पानी पैन में ही गर्म कर रही हूँ, तो आप चाहे तो कंटेनर में भी गर्म कर सकते हैं। यहाँ पर हमें हॉट वाटर क्यों डालना चाहिए, क्योंकि हमारे आटे में स्टिकी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हॉट वाटर यूज कर रही हूँ। अगर आपका आटा पहले से ही स्टिकी है तो आप नॉर्मल वाटर यूज कीजिए। देख सकते हैं जैसे ही पानी में साइड से जैसे बबल आना चालू हो गए तो आप इसे 10 से 15 सेकेंड तक और बॉईल कर लीजिए। जैसे ही 10 से 15 सेकेंड हो गए तो आप गैस की फ्लेम को लो कर दें। आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पर किचन के टॉप को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर। आप चाहे तो शीन या लगन में भी गूंद सकते हैं। मुझे इस पर ही ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं इस पर ही गूंदना पसंद करूंगी। यहाँ पर मैंने एक बॉल में आटा ले लिया है। यहाँ पर हमें मेजरिंग कप से जितना आटा ले रहे हैं डबल पानी हमें यहाँ पर ले लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है ताकि जब भी आप रोटी के ऊपर पानी लगाएं तो आपको हॉट फीलिंग ना हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आटे को डाल लिया है। आटा डालने के बाद हमें यहाँ पर बीच में सर्कल कर लेना चाहिए, क्योंकि यह हॉट वाटर है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बड़ा सर्कल कर लिया है। तो इसी स्टेज पे ऐड कर लेंगे हॉट वाटर। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हॉट वाटर पैन पे ही गर्म किया है, तो आप चाहे तो पैन और कंटेनर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है। स्लिप होने का अंदाज़ा होगा आपको। यहाँ पर हमारा आटा स्टिकी नहीं है, तो मैंने इसमें हॉट वाटर यूज़ किया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर। जब भी आप हॉट वाटर से आटा गूंदें तो स्पेशल ध्यान रखें कि आप एक स्पून या कोई भी चम्मच से स्टीर कर लीजिए। जैसे ही हॉट वाटर पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आप इसमें हाथ लगाकर आटा गूंदना स्टार्ट कीजिए। हॉट वाटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया आटे में, तो अब यहाँ पर आटा थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मैं इसे हाथ से ही गूंदना स्टार्ट कर रही हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 फुल बॉल में पानी ले लिया है। तो अब इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सारा आटा गूंद लेंगे। हमें आटे को तब तक गूंदना है तब तक कि हमारा आटा स्टिकी ना हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पर लगातार गूंदते हुए देख सकते हैं यहाँ पर हमारे आटे में अभी लाइंस आए हैं, तो हमें अभी और गूंद लेना है जब तक कि हमारे लाइंस खत्म ना हो जाएं। यहाँ पर मैंने इसे लगातार 30 सेकेंड से 1 मिनट गूंद लिया है। अब यहाँ पर हमारा आटा अच्छी तरह से स्टिकी हो गया है। तो चलिए अब हम इसका पेड़ा बना लेते हैं। लगातार 10 से 5 मिनट दोनों हाथों के बीच में मसलते हुए मैंने यहाँ पर पेड़ा बना लिया है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको चेक करके बताती हूँ। देखिए अब हमारा आटा अच्छी तरह से स्टिकी हो गया है, क्योंकि ये फिंगर को चिपक रहा है। तो इसी स्टेज पे हमें रोटी बनाना शुरू कर देना चाहिए। हमें रोटी बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आटा लेके नीचे डालकर ऐसा अराउंड कर लेना चाहिए। इसके बाद जो हमने पेड़ा बनाया था वो इसके ऊपर रख दीजिए। देख सकते हैं अब यहाँ पर मैंने पेड़े को रख लिया है। तो हमें हल्के हल्के हाथों से पेड़े को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिराते जाना चाहिए। यहाँ पर हमें रोटी के नीचे इतना आटा डाल लेना चाहिए ताकि हमारी रोटी जो फिर रही है वो इजीली फिर जाए। और ये हमारे फिंगर्स हैं, उसकी मदद से हम आगे सरकाते जाएंगे रोटी को। मुझे कमेंट में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दीदी मेरी जो रोटी है वो तवे पे डालते टाइम टूट जा रही है। तो आप इसी स्टेज पे रोटी डाल सकते हैं तवे पे। और स्पेशली तवे पे डालते टाइम एक ध्यान रखें कि जब इतनी हो जाए आपकी रोटी, तो आप यहाँ पर गैस की फ्लेम लो है तो आप इसे हाई कर दें गैस की फ्लेम को। जो फ्रेशर हैं, जो नया रोटी सीख रहे हैं, तो आप इतनी ही रोटी को तवे पे डाल लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी रोटी सीखने के लिए। देख सकते हैं लगातार यहाँ पर हाथ चलाते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब यहाँ पर हमारी रोटी अच्छी तरह से बड़ी और गोल हो चुकी है। और मैं आपको बताऊंगी कि रोटी को किस तरीके से उठाना चाहिए, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए।
यहाँ पर मैं उल्थाने की हेल्प से जो उल्थाने का सामने का जो कोना है उसी तरह अंदर डाल लेंगे इसे, और जो लेफ्ट हैंड के प्रीवियस के बैक फिंगर है वो इसके नीचे डाल लेंगे। बाद में राइट हैंड डाल के लेफ्ट हैंड पे रोटी पलटा लेंगे। मैंने तो आपको बहुत सारे टिप्स बताए, और एक टिप्स है यहाँ पर कि आप जब भी रोटी डालें तो तवे को लो फ्लेम पे छोड़ दें कम से कम 10 सेकेंड तक। उसके बाद तभी आपको रोटी इस पे डालना है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर तवा गरम है, लेकिन आपके हाथ को जो रोटी डालते हैं आप उस टाइम चुटके नहीं लगे। यहाँ पर 10 सेकेंड हो चुके हैं तो मैं इस पे रोटी डाल रही हूँ। देखिए अब साइड से यहाँ पर जो रोटी उठ रही है तो आप स्पैचुला की हेल्प से आप रोटी को ठीक कर लीजिए। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक साइड से स्पैचुला डाल के दूसरे हाथ से ठीक कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम इसे पानी लगा देंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पानी लगा लिया है। तो अब यहाँ पर रोटी को मैंने पलटा दिया है। रोटी को जब भी पलटाएं तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रोटी को पलटा लिया है। हमें हाई फ्लेम पर ही रोटी सेकना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जब रोटी बनाई थी मैंने। तो यहाँ पर लगातार हाई फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट हमें रोटी को अच्छी तरह से सेक लेना है। जहाँ से हमारी रोटी नहीं सिकी है उस साइड तवे पे डाल देंगे। मैंने यहाँ पर बैक साइड के पार्ट को अच्छी तरह से सेक लिया है। तो अब यहाँ पे हम पलटा लेंगे रोटी को। देख सकते हैं यहाँ पर हल्का हल्का साइड से फूलना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पे कपड़े की हेल्प से इसे फुला लेना है पूरी अच्छी तरह से। हमेशा जब भी आपको रोटी फुलाना हो तो आप साइड से ही प्रेस कीजिएगा, बीच में डायरेक्ट प्रेस ना कीजिएगा, क्योंकि बीच में प्रेस करने से रोटी नहीं फूलेगी। ओके, जैसे ही रोटी थोड़ा फूलना स्टार्ट हो जाए या पूरी फूल जाए तो आप गैस की फ्लेम को पूरा अच्छी तरह से लो कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने दूसरे कपड़े का इस्तेमाल किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में मैंने वहाँ पर रेड कपड़े का इस्तेमाल किया हुआ था, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने फुली हुई रोटी पहले की ही बता रही हूँ आपको। जितना मैंने आपको आटा बताया था उस हिसाब से यहाँ पर 2 रोटी आराम से बन जाएंगे। तो पतली रोटी आप देख सकते हैं। तो ये कितनी पतली बन रही है आपको इस वीडियो में देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा शायद। तो जब भी आप दूसरी रोटी तवे पे डालें तो पहले पैन को अच्छी तरह से साफ कर ले। तो यहाँ पर मैंने उल्थाने की हेल्प से अच्छी तरह से यहाँ पर हम कपड़े की हेल्प से साफ कर लेंगे। ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है, आप कॉटन के कपड़ा ही लीजिए क्योंकि तवे पे नहीं चिपकेगा ये। देख सकते हैं इसी तरह से मैंने दूसरी रोटी को भी तवे पे डाल लिया है। तो अच्छी तरह से पानी लगा देंगे यहाँ पर तवे पे, और वैसे ही पानी थोड़ा ड्राई हो जाए रोटी का तो अब यहाँ पर इसे पलटा लीजिए। पीछे साइड हमें लगातार 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह से कुक कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट कुक करते हुए मैंने इसे पलटा लिया। तो जब भी हमें रोटी को फुलाना हो तो थोड़ा थोड़ा साइड से अब फुलना स्टार्ट हो गई है। तो इसी स्टेज पे हम कपड़ा लगा के साइड से फुला लेंगे रोटी को अच्छी तरह से। तो देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से रोटी को फुला लिया है। तो इसी स्टेज पे हम रोटी को निकाल लेंगे। गर्मा गर्म रोटी बनकर तैयार है। सर्व कीजिए गरम गरम रोटी। हमारे यहाँ तो रोज रोटियां डाली जाती है। देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार है। सुबह के नाश्ते में रोटी खाएंगे तो डाइट भी मेंटेन रहेगी और आप ज़्यादा फैट भी नहीं आएगा बॉडी पे। तो मैं यहाँ पर आपको चलिए सर्व करके बताती हूँ रोटी को। यहाँ पर सर्व कर लिया है मैंने रोटी को माश की दाल के साथ। माश की दाल बहुत ही हेल्दी होती है खाने में और ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो रोटी भी अच्छी तरह से फूल कर तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही फुली फुली बनकर तैयार है रोटी हमारी। तो यहाँ पर आपको मैं तोड़कर बताती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही ज़बरदस्त रोटी बनकर तैयार है हमारी। ये आपके कमेंट से ही मैंने यहाँ पर दूसरी जवार की रोटी हॉट वाटर के साथ बनाई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हॉट वाटर से बनाई हुई सॉफ्ट एंड मैलेबल रोटी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।